हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन और आपको सबों को इस बाइबल वचन के समय के लिए स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे आज के बाइबल वचन को। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रेरित 17:11 कहती है, बेराया शहर वाले परमेश्वर के वचन को बड़े चाहत के साथ स्वीकार कर लिए और हर दिन उस वचन को मनन करने लगे। क्या सही में ऐसा लिखा है? वैसे आज सुनने वाले सारे परमेश्वर के वचन को जांच कर देखने दे, परख कर देखने दे और उसकी आशीष को अपने जीवन में पाने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गिनती 24 अध्याय। यह देख कर कि यहोवा इज़राइल को आशीषी दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इज़राइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों के सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वे तो गांटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घंटों से जल उमंडा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दब का पैटा है, वह सिंह या सिंहन के समान लेट गया है, और उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। तब बाला का खोब बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, पर तो तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए अब तो अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, पर तो अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूं और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूंगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौटकर जाता हूं, पर तो पहले मैं तुझे चिता देता हूं कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की एक वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान को जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, पर तो अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा
और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु है, दोनों उसके वंश में पड़ेंगे, और इज़राइल वीरता दिखाता जाएगा, और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा, और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने आमोलेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, पर तो उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है, और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा, और अंत में अश्शूर तुझे बंदी बनाकर ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह कहेगा तब कौन जीवित बचेगा? तो भी कितियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे, और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया, और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। अभी आगे 25 दिया जाने वाले हैं। इजरायली शित्तीम में रहते थे, और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधान को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बाल पौर के संग मिल गए हैं, उन्हें घात करो। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पीनहास, जो आरोन याजक का पोता था, उस मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली, और उस इस्राएली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया, और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इस्राएलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई, और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, आरोन याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पीनहास, जिससे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलाहट को उन पर से यहां तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तो कह दे कि मैं उसे शांति की वाचा बांधता हूं, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी, और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इस्राएली पुरुष मिद्यानी स्त्री के संग मारा गया, उसका नाम जिम्री था। वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई, उसका नाम कोजबी था। वह शूर की बेटी थी, जो मिद्यानी पितरों के एक घराने के लोगों का प्रधान था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों को सता और उन्हें मार, क्योंकि पोर के विषय और कोजबी के विषय में वे तुमको छल करके सताते हैं। कोजबी एक मिद्यानी प्रधान का बेटी और मिद्यानियों की जाति बहन थी, और मरी के दिन में पोर के मामले में मारी गई। प्रेरितों के काम 3 अध्याय।
पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस अवसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ने देने का विचार किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारा को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब ये भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे, जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। पर तो प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यद्वक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी। तब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। आमीन। नीति वचन
13 अध्याय। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, पर तो टट्टा करने वाला गुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, पर तो विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, पर तो जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, पर तो काम काजी अष्टपुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, पर दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म करी चाल चलने वालों की रक्षा करता है, पर तो पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की चुड़ौती मनुष्य का धन है, पर तो निर्धन गुटकी को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, पर तो दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकारी से होते हैं, पर जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, पर जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, पर जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, पर तो आज्ञा के डरव्य को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, पर तो विश्वासघातियों का मार्ग खड़ा होता है। सब चतुर जो ज्ञान से काम करते हैं, पर तो मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, पर तो विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, पर जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, पर तो बुराइयों से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, पर तो मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, पर तो धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, पर तो पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, पर तो ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर चढ़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, पर जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, पर दुष्ट भूखे ही रहते हैं। आमीन। हम इस नीति वचन 13 अध्याय 12 वचन देखेंगे। नीति वचन 13 का 12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, या तो शिथिल होता है, पर तो जब लालसा हमारी चाहत पूरी होती है तब मानो जीवन का वृक्ष के जैसा लगता है। तो आज परमेश्वर आपकी भी सारी उम्मीदें, सारी चाहतें पूरी करे, ताकि आपके जीवन में मानो कि जीवन का वृक्ष में मिला है। जीवन का वृक्ष का मतलब जो सदैव रहता है, जो सिर्फ आपके भी
इतने देरी से मिलने वाले आशीष सदैव जीवन के वृक्ष के समान आपके जीवन में रहेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे वचन को सुनने वाले कई लोग कई आशीष के लिए, कई अच्छी बातों के लिए, भलाई के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, काफी विलंब हुआ है। लेकिन आज तो कहता है, जब तुम्हारी सारी लालसा, तुम्हारी चाहतें पूरी होती है, तब जीवन का वृक्ष जैसा लगता है। वैसे उनके हर एक चाहत, हर एक उम्मीदें, हर एक उनसे लालसाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी होने दे प्रभु, और हर एक जीवन के वृक्ष के समान एक निरंतर आशीष, निरंतर खुशी मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।